पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतने डरे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। भारत तो बदला लेगा, लेकिन कैसे, इसके बारे में सोच सोच कर पूरे पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान की सरकार बयानबाजी कर रही है, रहम की भीख मांग रही है, कभी जांच करने का ऑफर दे रही है तो कभी अपनी इकोनॉमी का रोना रोकर दुनिया से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारत गंभीर है, पाकिस्तान की एक नहीं सुनने वाला। 26 मासूमों की जान की कीमत अब पाकिस्तान को बहुत बड़ा दर्द देने वाली है। दोस्तों, आतंक के खिलाफ पीएम मोदी के सख्ती से पाकिस्तान बौखला गया है। वैसे तो आज की तारीख में पाकिस्तान खुद आर्थिक तौर पर तबाह है और उसका बड़ा कारण आतंकवाद है। हमेशा से पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे वो और भी आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाएगा। भले ही पाकिस्तान मुकाबले की बात करे, लेकिन आज उसकी स्थिति वो नहीं है जिससे वो भारत का मुकाबला कर सके। एक तो कर्ज में डूबा हुआ देश है, बड़े बड़े कारोबारी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान लगातार इन संस्थानों से मदद की गुहार लगाता रहा है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान आज भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। भारत जहां कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, वहीं पाकिस्तान पाई पाई के लिए तरस रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की नीतियां जिम्मेदार हैं। इसलिए अब भारत सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई है कि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान और बदहाल हो जाए। किसी भी फील्ड में आज पाकिस्तान भारत के मुकाबले नहीं कर सकता। अगर जीडीपी की बात करें तो फिलहाल भारत की जीडीपी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी महज 340 बिलियन डॉलर की है। इसी से पता चलता है दोस्तों कि कंगाली के किस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। दोस्तों, फिलहाल भारतीय इकोनॉमी सालाना करीब 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 2% है। पाकिस्तान में लगभग सभी उद्योग बर्बाद हो चुके हैं, फिर आर्थिक तरक्की की बात कैसे संभव हो पाएगी। दोस्तों, अगर मिलिट्री बजट की बात की जाए तो फिलहाल भारत का बजट 78.7 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री बजट सिर्फ 7.6 बिलियन डॉलर का है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले भारत का मिलिट्री बजट लगभग 10 गुना है। इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान में लोग भुखमरी के कगार पर हैं, महंगाई चरम पर है, खाने की चीजों की लूट मची है। पाकिस्तान में साल 2024 में औसतन महंगाई दर 24% के आसपास रहा, जबकि भारत में 4% खुदरा महंगाई दर है। दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो जब खजाना ही खाली है तो फिर पाकिस्तान भारत के मुकाबले कैसे कर पाएगा। अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो भारत के पास फिलहाल करीब 678 बिलियन डॉलर रिजर्व है, जबकि पाकिस्तान जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पा रहा है। इसके पास केवल 8 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। दोस्तों, अब शेयर बाजार की बात करें तो भारत के सामने पाकिस्तान कहां है, यह आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है। भारतीय शेयर बाजार का आकार फिलहाल करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान के शेयर बाजार का मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर से भी कम है। रिटर्न की बात करें दोस्तों तो पिछले 10 साल में भारतीय शेयर बाजार ने करीब 180% रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल में पाकिस्तान के शेयर बाजार के निवेशकों का मुश्किल से 35 से 40% रिटर्न हुआ है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार ने सालाना करीब 13% रिटर्न दिया है, जबकि पाकिस्तान के शेयर बाजार से 4 से 5% रिटर्न बना है। अब ऐसे में पाकिस्तान अगर गीदड़ भभकी देगा तो ये तो हास्यास्पद वाली बात है। एक तरफ जहां पाकिस्तान भीख का कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूम रहा है, अब पाकिस्तान के वजीर आजम भारत को धमकी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन गीदड़ भभकियों से भारत में सिर्फ पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है और डरे हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऊल जलूल बातें कर रहे हैं। किसी भी तरह भारत को जंग से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है अगर जंग हुई तो हालत और भी खराब हो जाएगी।